दुनिया में कुछ ऐसी रहस्यमय जगह है जिनके बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं और इनके बारे में तरह तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे ही एक आइलैंड बताया जाता है जो दुनिया से बिल्कुल छुपा हुआ है। कहा जाता है कि यह आइलैंड आज भी समुंदर के नीचे मौजूद है, जो 7 साल में एक बार बाहर निकलता है और देखने के बाद भी इस आइलैंड तक पहुंच नहीं सकते। बताया जाता है कि यह आइलैंड एक स्वर्ग जैसा है जिसमें आयरिश गॉड रहते हैं, या यहाँ पर एक ऐसी सिविलाइजेशन रहती है जो हम सबसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, जो ये पूरे आइलैंड को बाकी दुनिया से छुपा कर रखती है। पर क्या हकीकत में ये सब बातें सच हैं या ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है? ये सब समझने के लिए हमें इस रहस्यमय जगह को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे के रहस्य को। इस मिस्टीरियस आइलैंड की कहानी शुरू हुई थी 1325 में, जब एंजेलिना डिटलनॉर्टो, जो एक क्रोटोग्राफर थी, उन्होंने अपना मैप पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने एक आइलैंड को आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम हाई ब्राज़ील था, और इसे ब्राज़ील भी कहते हैं, जो अटलांटिक ओशन में आइलैंड के वेस्ट साइड पर था, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। पर ये ब्राज़ील और साउथ अमेरिका का ब्राज़ील, ये दोनों के नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। जिसके बाद इस आइलैंड को कैटलॉग एटलास में भी देखा गया था, जो 1375 में आया था। ये मैप में एक आइलैंड को सर्कल शेप में दिखाया गया था, जिसमें यह भी बताया जाता है कि इस आइलैंड के बीच में से एक नदी बहती थी, या एक चैनल था जो इसके ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करता था। ये सब थ्योरीज निकलने के बाद बहुत से लोग 1480 से इस आइलैंड को ढूंढने निकल पड़े। 1497 में जब जॉन कैबेट वापस आए, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने हाई ब्राज़ील को देखा था, और फिर उसके बाद 1674 में कैप्टन जॉन निस्बत ने भी क्लेम किया था कि उन्होंने इस आइलैंड को देखा था जब वो फ्रांस से आयरलैंड जा रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वो और उनकी क्रू समुंदर में आयरलैंड के वेस्ट साइड पर जा रही थी, तभी अचानक से सब जगह कोहरा छा गया, जिसके वजह से इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी थोड़ी देर बाद जब ये कोहरा हटा, तब इन्होंने देखा कि इनकी जहाज़ खतरनाक चट्टानों के करीब आ गई थी, और अपनी जहाज़ को संभालने के लिए उन्होंने अपनी शिप्स के एंकर को पानी में डाला, जिससे उनकी जहाज़ काबू में आई। तभी जहाज़ में से 4 क्रू मेंबर हाई ब्राज़ील के आइलैंड के किनारों पर उतरे। जब वो सब उस आइलैंड के अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, और फिर उन सब ने उस आइलैंड पर एक दिन बिताया। और जब वो वापस लौटे तो वो अपने साथ सोना और चांदी लेकर लौटे, जो उनको वहाँ के एक बूढ़े आदमी ने दिया था। इन्होंने बताया कि इस आइलैंड पर बड़े बड़े रैबिट और जादूगर रहते हैं, जो अपने स्टोन कैसल में रहते हैं। ये भी बताया जाता है कि ये जगह एक स्वर्ग जैसी है, जिसमें आयरिश गॉड रहते हैं। इस आइलैंड के अलग अलग किस्से मशहूर हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक ऐसी सिविलाइजेशन रहती है जो हम सबसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस है कि ये अपने आप को छुपा कर रखती है बाकी दुनिया से। कई बार ये भी कहा जाता है कि ये आइलैंड आज भी समुंदर के नीचे मौजूद है, जो 7 साल में एक बार बाहर निकलता है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग दूसरी दुनिया से आए हैं। ये सब कहानी सुनकर बहुत से लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन निस्बत की बातों के बारे में हकीकत तब पता चली जब देखा गया ये सारी कहानी में जितने भी लोग बताए गए हैं, वो सारी ली गई थी एक आयरिश ऑथर रिचर्ड हेड की काल्पनिक कहानी से, जो उन्होंने कुछ सालों पहले लिखी थी। इन सब से ये तो पता लग गया कि निस्बत की सारी बातें झूठी हैं। यहाँ पर ऐसे कोई लोग नहीं रहते थे जो बड़े बड़े रैबिट जैसे दिखते थे, और ना ही यहाँ पर कोई जादूगर रहते थे जो अपने कैसल में रहते थे, बल्कि ये सारी कहानी इनके बुक से ली गई थी, जो एक फिक्शनल कहानी थी। इन सब से ये तो पता लग गया कि ये सारी कहानी झूठी है और ये एक मनगढ़ंत कहानी है।
पर यहाँ पर अब भी एक सवाल आता है कि क्या सच में ये आइलैंड है या ये भी सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। इस आइलैंड के बारे में बहुत सी डिबेट चलती हैं। कई स्कॉलर हाई ब्राज़ील के बारे में आज भी मानते हैं। वो मानते हैं कि ये आइलैंड पहले कोई टाइम पर मौजूद था, और वहीं कुछ स्कॉलर का आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पर कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जिससे वो इसको एक काल्पनिक कहानी बताते हैं। वो मानते हैं कि ऐसा कोई आइलैंड था ही नहीं, ये बस एक झूठ था जो कुछ कहानियों में बताया जाता है। जब हम आज के मैप में हाई ब्राज़ील को सर्च करते हैं आइलैंड के वेस्ट साइड पर, तो यहाँ पर कोई आइलैंड नहीं दिखाई देता है। पर आखिर कैसे यही सेम आइलैंड सदियों पुराने मैप में देखा जा सकता था। जैसे ये मैप 14वीं सेंचुरी का है, जिसमें ये आइलैंड को साफ देखा जा सकता है। उसके बाद ये कुछ मैप्स हैं 16वीं सेंचुरी के, इनमें भी ये आइलैंड को साफ देखा जा सकता है। तो ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये आइलैंड अभी दिखाई नहीं देते हैं। पर हम जब अपने मैप को सैटेलाइट व्यू में देखते हैं और फिर हाई ब्राज़ील को सर्च करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर दो शेप्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले के मैप्स में देखा जा सकता था। पहले के मैप में भी यहाँ पर दो आइलैंड दिखाए गए थे, बस फ़र्क ये था कि पहले के मैप में इनको सी लेवल के ऊपर दिखाया गया है और अभी के मैप में इनको सी लेवल के नीचे दिखाया गया है। इसमें अगर हम ऊपर वाली शेप को देखें तो ये वैसे ही सर्कल शेप में है। हालांकि इस पिक्चर को ज़्यादा क्लियरली नहीं देखा जा सकता है, पर फिर भी यहाँ पर देखा जा सकता है इसके बीच में से एक चैनल जा रहा है जो इसके ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड कर रहा है। ये सेम वैसे ही है जिसे हाई ब्राज़ील को दिखाया गया था पहले के मैप्स में। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये आइलैंड 400-500 साल पहले भी नहीं थे जब ये मैप बने थे, बल्कि ये उससे भी हज़ारों साल पहले थे जब सी लेवल कम था। और बाद में जैसे जैसे सी लेवल बढ़ता गया, वैसे वैसे ये आइलैंड समुद्र के नीचे होते गए, और अब इन आइलैंड को सिर्फ एक कहानी की तरह याद किया जाता है। और ऐसे ही ना जाने कितनी जगह है जिनके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं, पर ये बातें भी सिर्फ एक कहानी बन के रह जाती हैं।